जनपद बलरामपुर के थाना कोतवाली नगर में पंजाब नेशनल बैंक के नहरबालागंज ब्रांच में एक फ्रॉड हुआ था। उस फ्रॉड के संबंध में सर्कल ऑफिस पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा थाना पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उस मुकदमे में बताया गया कि उनके 31 ओडी अकाउंट से फ्रॉड हुआ है, जिसमें कि बैंक के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जो बेनिफिशियरी हैं उनके विरुद्ध, बैंक कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस इसकी गहनता से जांच प्रारंभ की और जांच करते हुए हमने ये पाया कि ये फ्रॉड सिर्फ ओडी अकाउंट का ही फ्रॉड नहीं है, ये फ्रॉड मुद्रा अकाउंट का भी फ्रॉड है और जो फ्रॉड का कुल अमाउंट है वो 12,03,37,000 रुपये का है। इसमें 40 ऐसे मुद्रा अकाउंट में फ्रॉड होने की बात प्रकाश में आई है जो कि फर्जी तरीके से खुलवाए गए और उसके पैसे का बेनिफिशियरी एक स्पेशल फर्म था जो कि बैंक कर्मचारियों के रहमों पर था, पीएसपी कंस्ट्रक्शन, उसमें पैसे गए थे। और इसके अलावा इसमें 46 ओडी अकाउंट भी हमें प्राप्त हुए हैं। एफआईआर में सिर्फ 31 का जिक्र था, लेकिन हमारी विवेचना में 46 ऐसे ओडी अकाउंट हैं जो हमें पता चले हैं जिसमें फ्रॉड हुआ है और उनका जो सैंक्शन अमाउंट है वो 8,09,87,000 है और मुद्रा का जो सैंक्शन अमाउंट है वो 3,93,50,000 है। कुल ये जो फ्रॉड है वो 12,03,37,000 है। और मैं यहाँ ये आपको बताना चाहता हूँ कि मुद्रा अकाउंट भारत सरकार की एक योजना है जिसके अंतर्गत जो नए उद्यमी हैं वो अपना कार्य करना चाहते हैं या पुराने उद्यमी अपने कार्य का विस्तार करना चाहते हैं, उसके लिए बिना किसी सिक्योरिटी के गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है लोन का और उसके अनुसार उनको लोन डिसबर्स किया जाता है। तो ऐसे 40 लोगों को खड़ा किया गया, उनके फर्जी दस्तावेज बनाए गए और ये जो बेनिफिशियरी जो है पीएसपी कंस्ट्रक्शन के समरजीत सिंह, मैक्सिमम उनके नोन हैं, रिश्तेदार हैं, ऐसे लोग के नाम से ये अकाउंट खोला गया है और इनको जो सैंक्शन अमाउंट था वो दिया गया और वो अकाउंट का ये फर्जीवाड़ा करके उपयोग किया गया। जबकि हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम जो मुद्रा लोन लिया गया है उसमें से अभी सबकी जांच अभी हो नहीं पाई है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो प्रतीत हो रहा है उसमें कोई बिजनेस का कार्यवाही करता ही नहीं था और उसके नाम पे लोन लिया गया है। और जो फंड्स का जो रेगुलेशन का नियम है भारत सरकार का, उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और बैंक मैनेजर ने अपने बयान में इन बातों को कबूला है। दूसरा, जो ओडी अकाउंट्स हैं, ओडी अकाउंट्स के लिए जो सिक्योरिटी होता है वो देना पड़ता है और बैंक मैनेजर ने यहाँ पे झूठे और फर्जी सिक्योरिटी, एलआईसी के पॉलिसी का नंबर, फर्जी नंबर अपने सिक्योरिटी वाले कॉलम में ऐड करके ये सारे अकाउंट्स पे लोन दिए हैं और पुलिस ने उन सभी एलआईसी पॉलिसी को वेरीफाई कर लिया है, कोई भी एलआईसी पॉलिसी उसमें सही नहीं है। तो कुल जो ये 8,09,87,000 का ओडी अकाउंट पे लोन दिया गया है, एक तरह से बिना किसी सिक्योरिटी के दिया गया है और ये आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया है। इस पूरे कार्रवाई में पूछताछ में जो तथ्य सामने निकल के आया है उसके मुताबिक समरजीत सिंह ने बताया कि हर लोन का एक मोटा अमाउंट बैंक कर्मियों को जाता था, जिसमें मुख्य रूप से जो बैंक के चीफ मैनेजर थे महेश त्रिपाठी, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके पास जाता था और बाकी ये पैसा लेके अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस पैसे का प्रयोग करते थे। और इनमें इनका जो कर्मचारी हैं, एक नाम प्रकाश में आया है, उस नाम को मैं लेना नहीं अभी चाहता हूँ विवेचना के गोपनीयता के संदर्भ में, उनका भी नाम आया है और उसके संबंध में पुलिस जांच कर रही है और बाकी जो अन्य नामजद कर्मचारी हैं, अन्य नामजद जो लोग हैं, उनके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई कर रही है।